साप्ताहिक सत्संग। संत की महिमा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार। हमारा यह संस्करण सप्ताह के सोमवार के दिन प्रस्तुत होता है। यह संस्करण लंबा होता है जिसमें महापुरुषों की अमृत वाणी, जिसका आपको रसपान करने का अवसर मिलता है। हमारा उद्देश्य महापुरुषों के अमृत वचन को मात्र अपनी आवाज़ दे करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करना है। हम कोई बाबा जी नहीं, हम एक छोटे से सेवक हैं महापुरुषों के। हमारे ये वचन न होके ये वचन उन महापुरुषों के हैं जिन्होंने इस धरा पे अवतरित होकर के जग भलाई के लिए कार्य किए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में सुनाया कि संतों की कितनी महिमा है। उन्होंने बताया कि जो पूर्ण महात्मा होते हैं वे हमें अलग अलग संप्रदायों और मतों के बंधनों में नहीं डालते। उनका यह मकसद नहीं होता, परंतु वे महात्मा जब चले जाते हैं तो हम उनके बाद आपस में लड़ते झगड़ते लगते हैं और अलग अलग मजहब बना लेते हैं। एक महात्मा जी ने कहा कि जब तुम इस दुनिया से जाओगे, जब समय तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, उस समय तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ जाने वाली केवल दो चीज़ें हैं, एक सद्गुरु और दूसरा नाम। नाम आपके अंदर है और उसका भेद सतगुरु से मिलता है। अगर इन दो चीज़ों से प्यार नहीं तो बार बार दुनिया में ठोकर खाओ। नाम चोरों, ठगों, डाकुओं, व्यभिचारियों, हिंदुओं, मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों, मतलब कि सबके अंदर है। अगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर नहीं निकाला गया होता तो हम उस नाम को आसानी से पहचान लेते। जब तक कोई अंदर जाने वाला महात्मा आपको नहीं मिलेगा, राह नहीं बताएगा, हम अंतर्मुखी होकर नाम हासिल नहीं कर सकते। हमें पता नहीं कि आंखों के द्वारा अंदर प्रवेश करना है, कानों के द्वारा क्या करना है, मुंह के द्वारा अंदर जाने में क्या करना है। जिस तरह किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा हो मगर उसे पता ना हो, यदि कोई उसे बता दे अमुक जगह पर है, उसको हिदायत के अनुसार धन ढूंढने में उसकी मदद कर देगा तो वो धनवान हो जाए। कहते हैं कि पूरे ज्ञानी जो महात्मा उच्च कोटि के होते हैं, रूहानी मंडलों तक वो जाते हैं, उनसे नाम लेना चाहिए। पूर्ण गुरु की पहचान का ग्रंथ में वर्णन नहीं, जगह जगह का वर्णन यही मिलता है कि दुनिया में दो किस्म के महात्मा, एक दर्जा उल्वी के, दूसरे दर्जाते सिफली। जैसे हिंदुओं में भी है और मुसलमानों में भी। हमारे मन और आत्मा की बैठक आँखों के पीछे ऊपर की ओर है। आँखों के नीचे छह चक्र जिनमें देवी देवताओं का वास है। जो महात्मा आँखों के नीचे यानी छह चक्रों में रहते हैं वे दर्जाते सिफली के हैं, और जो महात्मा आँखों की ऊपरी रूहानी मंडलों में जाते हैं वो दर्जाए उल्वी के हैं। वे पूर्ण गुरु हैं, वे कामिल मुर्शिद हैं। उनकी तलाश करनी चाहिए, उनसे नाम लेना चाहिए, उनके अभ्यास में लगना जाना चाहिए। अब जहाँ आकर मन बहुत घबराता है, उनके पास जब मन जाता है तो बहुत घबराता है, क्योंकि बादशाहत मिलनी मुश्किल होती है। दुनिया की दौलत मिलना मुश्किल नहीं, पुत्र आदि मिलना मुश्किल नहीं, परंतु पूर्ण गुरु मिल जाए ये बहुत मुश्किल है। यदि कोई मिल भी जाए तो उसकी पहचान बड़ी मुश्किल है। अलग अलग मजहब, अलग अलग पार्टियां होने के कारण शोर मचा हुआ है, बहुत शोर है।
अब कहते हैं कि याद मालिक की दया करे, जब तक मालिक दया नहीं करे तो पूर्ण गुरु मिलना असंभव सा है। और हम उससे नाम लेकर कमाई करें ताकि हमारा जन्म मरण खत्म हो जाए, यह फैसला मालिक का। अपने निजी अनुभव पर महाराज जी ने बताया कि सारी दुनिया का होकर भी तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक गुरु के नहीं हो जाओ। कहते हैं कि गुरु से बढ़कर इस दुनिया में हमारा कोई मददगार हो ही नहीं सकता। गुरु के सिवा खंड ब्रह्मांडों में हमें कोई ले ही नहीं जा सकता। बस गुरु के बराबर गुरु ही है। वही वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी कहते हैं कि जब सुखदेव अपने पिता वेद व्यास की बार बार दी गई प्रेरणा और उनके अनुभव के आधार पर राजा जनक को गुरु धारण करके, बल्कि उनके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके वापस आए, तो वेद व्यास ने पूछा कि गुरु धारण किया? कहता है कि हाँ किया। वेद व्यास ने कहा कि गुरु किसे कहते हैं, गुरु किसके जैसे हैं? कहता है कि उसकी तुलना नहीं हो सकती। तब वेद व्यास ने कहा कि गुरु सूरज जैसा है। कहता है कि रोशनी तो सूरज जैसी है, मगर सूरज से भी तपिश ज़्यादा है। गुरु में इससे इतनी तपिश नहीं है। वेद व्यास ने फिर कहा कि गुरु चंद्रमा जैसा है। कहता है कि शीतलता तो चंद्रमा के समान है, मगर चंद्रमा में काला दाग है, गुरु में मेरा बेदाग है। आखिर में वेद व्यास ने कहा कि तू खुद ही बता। कहता है कि गुरु गुरु ही है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। मगर यह कब होता है? जब अंदर पर्दा खुल गया, हमारा गुरु के साथ नाता हो गया, फिर हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए और फिर हम जन्म मरण में न जा पाएँ, तब यह अवस्था आती है। यदि हम इस मकसद से गुरु के पास जाएं तो हमारा जाना मुबारक हो जाता है। इसके विपरीत मैं अगर आप लोगों को चिट्ठियां बताऊं जो कि रोज़ाना डाक में आती हैं, तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि कई बीवियां, कई औरतें लिखती हैं कि जब तक आपके पास होकर हम वापस घर आते हैं तो मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि गुरु के पास गई थी, पुत्र लेकर आई है। इस तरह की कई चिट्ठियाँ आती हैं। सो ऐसे लोगों को गुरु की क्या ज़रूरत है? यह औलाद का दुनियादारों बल्कि सच्चे प्रेमी नहीं हैं, ये दुनियादार हैं जिन्हें औलाद चाहिए, धन दौलत चाहिए। जिस पुरुष का संतों के चरण में प्रेम हो गया, जिनके अंदर संतों के चरणों का नूर प्रकट हो गया, जिन्होंने पर्दा खोलकर अंदर गुरु का साक्षात्कार कर लिया, उनको सारी दुनिया मिल गई। अगर संसार में कोई भाग्यशाली है तो वो बहुत बड़ा भाग्यशाली। कहते हैं कि सारा संसार मांगता है और गुरु दाता है। सवाल पैदा हुआ कि गुरु कौन सी दात देता है? वह खुद मालिक के घर पहुंचा हुआ है और नाम देता है, हमें भी मालिक के घर ले जाता है। फिर तो गुरु की नाम जो वो देता है वो सभी कष्टों का निवारण कर देता है। वह नाम नष्ट होने वाला नहीं है। वह न आग उसको जला सकती है, न पानी उसको गला सकता है, न हवा उसको सुखा सकती है, न कोई चोर चुरा सकता है, न यमदूत छीन सकता है। अब कहते हैं कि गुरु मनुष्य नहीं होता। हाँ, मनुष्य के रूप में अवश्य होता है। जिस प्रकार बहरूपिये के लड़के स्वांग भरकर आते हैं, अपना पाठ अदा करते हैं और चले जाते हैं, इसी प्रकार सत्पुरुष मनुष्य का स्वांग बनाकर आता है और जिस को नाम देना होता है, नाम देकर असली रूप ले चल जाता है। गुरु आप सबके अंदर है। यदि हम अंदर में उसके दर्शन कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही परमेश्वर है, गुरु ही सतनाम है, यानी सब कुछ गुरु ही है। अगर दुनिया में कोई हमारा मालिक के पास पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है
तो वो सिर्फ गुरु है। फिर कहते हैं कि वह शक्ति जो कुल मालिक की है, देह धारण कर कर स्वयं संसार में आई है, वह गुरु है। उसकी महिमा क्या करें, उसकी महिमा हो ही नहीं सकती। हाँ, जिस मनुष्य के मस्तक के ऊपर उसका हाथ हो वह सीधा परमात्मा के घर जाएगा। उसको न यमरूज रोक सकता है, न धर्मराज रोक सकता है। ऐसे मस्तक को मुबारक है जिनके सिर पर गुरु के हाथ होते, जिनको गुरु ने अपना बना लिया है। समझो वे मुक्त हो गए, उनकी आत्मा परमात्मा में जाकर समा गई। लेकिन हाँ, एक मुश्किल है। जब ऐसे मौके आते हैं और गुरु इम्तिहान लेता है तो जीव गिर जाते हैं। या यूँ कह दो कि जब सारे संसार की मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो संत उसे झाड़कर हटा देते हैं। कबीर साहब के ज़माने में जिक्र हुआ कि राजा बीर सिंह उनका सत्संगी शिष्य था। जब भी कबीर साहब उनके पास आते थे, वह सिंहासन छोड़कर नीचे आ जाया करते थे और उनको सिंहासन पर बैठाया करते थे। एक दिन कबीर साहब को ख्याल आया कि देखना चाहिए कि यह राजा बीर सिंह लोग दिखावा करता है या अंदर से कुछ विश्वास रखता है। बीर सिंह बड़ा प्रतापी राजा हुआ। पंडित मौलवी दोनों उनके पक्ष में थे। कबीर साहब ने क्या किया, एक तरफ रविदास जी को लिया और दूसरी तरफ एक वेश्या। दोनों हाथों में 2 बोतलें गंगा जल की भी ली। एक तरफ मतवाले की तरह चलते और शब्द पढ़ते हुए राजा के दरबार में चल पड़े। लोगों ने देखा तो कहने लगे कि पढ़ते हुए राजा के दरबार की ओर जा तो रहा है, यह तो कबीर मालूम पड़ता है, लेकिन हाथ में शराब है, मस्ती में जा रहा है। एक और वेश्या है, दूसरे ओर जूता गांठने वाले को लिया है। इस तरह उलाहना देते हुए और मस्खरी करते हुए बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और पीछे पीछे चलने लगे। जब राजा बीर सिंह के दरबार में पहुँचे तो उनसे पूछा, यह शोरगुल कैसा? तो लोगों ने कहा कि आज कबीर साहब ने शराब पी है, साथ में एक जूता गांठने वाला है, दूसरी ओर वेश्या है। राजा ने कहा कि यह बात तो अनुचित है। उसका विश्वास डोल गया। जब कबीर साहब सामने आए तो वह सिंहासन से नहीं उतरा। कबीर साहब साथियों सहित शब्द पढ़ते रहे। समझ गए कि यह इम्तिहान में फेल हो गया, मगर अब उसे उठाना भी जरूरी था। फिर क्या किया, उन्होंने गंगा जल की 2 बोतल अपने पांव पर उड़ेल ली। राजा ने देखा और विचार किया कि शराब पीने वाला चाहे कत्ल क्यों न हो जाए, लेकिन अपने हाथ में ली हुई शराब कभी नहीं गिराता। दूसरा, शराब में दुर्गंध होती है, मगर इसमें दुर्गंध नहीं आई। समझ गया कि कोई कौतुक है। चुपचाप सिंहासन से नीचे उतरा और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज यह क्या मौज है? कबीर ने कहा और कुछ नहीं बोला, वो चुप रहे। लेकिन रविदास जी ने कहा कि तू अंधा है, देखता नहीं कि जगन्नाथ जी के मंदिर को आग लगी हुई है और कबीर साहब बुझा रहे हैं। राजा हैरान हो गया। फिर ख्याल आया कि इस बात की भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। खैर वह रात तो बीर सिंह ने ज्यों की त्यों काट ली। सुबह होने पर सिकंदर लोदी के दरबार में अपना आदमी भेजा कि कल कबीर साहब ने यह चलचित यानी स्वांग किया। सिकंदर लोदी ने सोचा कि इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। तुरंत ही हरकारा दूत को भेजा। जब वह साढ़नी पर सवार होकर वहां पहुंचा तो पता चला कि कल ठीक उसी समय जगन्नाथ जी के मंदिर में आग लगी थी और कबीर साहब वहाँ थे और आग बुझा रहे थे। जब यह खबर राजा बीर सिंह को मिली, बादशाह ने उसको बताया। उनकी आँख खुली रह गई, उन्हें पूरी तसल्ली हो गई। इसी तरह और कई इम्तिहान में फेल हो गए। हजरत ईसा ने भी कहा कि कोई महात्मा अपने सेवक का इम्तिहान न ले।
क्योंकि सेवक अब उस स्तर के नहीं रहे जो महात्माओं के इम्तहान में पास हो सके। गुरु हमारे साथ क्या सलूक करता है, फिर खुद ही उत्तर देते हैं कि गुरु वह अमृत रूप नाम है जो हम सभी के अंदर है, हमें पिलाता है, जिसे पीकर हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। फिर एक गुरु खुद भी मालिक की भक्ति करता है और हमसे भी करवाता है। गुरु कहता है कि मैं उसका मालिक का बंदा हूँ और तुम भी उसी के बंदे हो, मैं भी वहाँ सचखंड में जाता हूँ, तुम भी वहाँ चलो। हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु आगे परमेश्वर की सेवा करता है। गुरु हमें वहाँ सचखंड में ले जा सकता है, परमेश्वर से मिलाप करवा देता है, परमेश्वर रूप हमें बना देता है। अगर कहीं सच्चा नम्रता, भाव, भक्ति और इंसानियत है तो सतगुरु में है। हमें शिक्षा देने के लिए वे आते हैं। संतों की नम्रता और दीनता बड़ी गुप्त और रज्म वाली होती है, मगर यहाँ दुनिया भूल करती है। सतगुरु नाम का दाता है, सब सुखों को देने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला है। कहते हैं यदि ऐसे सतगुरु मिल जाए और वह नाम दे दे और हम नाम की कमाई करें तो फिर हमें धर्मराज के दरबार में नहीं जाना पड़ेगा। सतगुरु अमृत का सागर है, सुखों का समुद्र है, ऐसा समुद्र कि जिसमें नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमने सारा ब्रह्मांड खोज कर देखा, इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सतगुरु जैसा कोई भी रिश्तेदार नहीं, सतगुरु के बराबर हमारा कोई मददगार नहीं है। क्योंकि हमें नाम देकर हमारा मालिक के साथ मिलाप करवा पाना यह सिर्फ सतगुरु करता है। इसलिए इस संसार में गुरु के बराबर किसी को नहीं माना जा सकता। गुरु के नाम का खजाना जिसने हमें दे दिया, हम सुखी हो गए और जन्म मरण से मुक्त हो गए। हमारी आत्मा रूपी बूंद मालिक। जय गुरुदेव।